हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। यस, आज हम बात करेंगे नागालैंड यूनिवर्सिटी की, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एंड लिटरली थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस नोटिफिकेशन। थैंकफुली जो डेट्स हैं वो भी एक्सटेंड हुई हैं 15 सितंबर तक, बट ये नोटिफिकेशन जुलाई से ही अवेलेबल है। ओके, अभी तक आपने क्यों नहीं शेयर किया था? बट एनीवेज ठीक है, अभी हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन को। डोंट वरी, 15 सितंबर लास्ट डेट है। एंड इसके अलावा सारी सब्जेक्ट्स हैं, देखते हैं, सीट्स भी बताई गई हैं। ओके, सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जो कि है nagalanduniversity.ac.in। ओके, इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको सेक्शंस दिख रहे हैं इंटरनल लिंक्स के। इसके बाद एग्जाम रिजल्ट्स एंड हियर यू कैन सी एडमिशन 2021। इसमें पीएचडी इन इंजीनियरिंग है और उसके अलावा एमफिल पीएचडी इन जनरल है। पहले पीएचडी ओपन करते हैं और इसमें यू कैन सी 14 जुलाई डेटेड ये नोटिफिकेशन आई हुई थी इस पर्टिकुलर सारे ही प्रोग्राम्स के लिए, एमफिल पीएचडी के लिए भी। ओके, अभी हम देखते हैं इन नोटिफिकेशंस को, और एक्सटेंड हो गई है डेट 15 सितंबर तक। इसीलिए ये वीडियो आई थिंक इम्पॉर्टेंट भी है, अदरवाइज तो डेट्स इसकी ओवर होने ही वाली थी, हो चुकी हैं। इनफैक्ट आई थिंक 15 अगस्त तक थी। अभी देख लेते हैं। वंस अगेन थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड देखिए, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली प्रोस्पेक्टस को ओपन करेंगे। उससे पहले यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको दिख रहा है, एडमिशन पोर्टल पे आप जा सकते हैं। पेमेंट आपको SBI कलेक्ट के थ्रू करनी है, ये रहा लिंक। एंड सीट्स की वैकेंसी यहाँ पे डायरेक्टली भी दी है। एक काम करते हैं, पहले हम वैकेंसी देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रोस्पेक्टस में कुछ और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगी तो देखेंगे। ओके, पहले नोटिफिकेशन देन सीट्स। तो यस, ये है 14 जुलाई डेटेड नोटिफिकेशन, जो कि आप देख रहे हैं। सिर्फ यही था कि एडमिशन नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन टू वेरियस प्रोग्राम इज सर्कुलेटेड। ओके, यस, अब हम ओपन करते हैं नेक्स्ट नोटिस को। ये एक्सटेंशन का नोटिस है, जो कि 28 जुलाई को आया था। दैट लास्ट डेट जो है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 15 सितंबर तक फॉर एमफिल एंड पीएचडी। स्कूल्स कौन कौन से हैं लिखा है, बट हम अभी सीट्स देखेंगे, हम इस पर ज़्यादा डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। 15 सितंबर लास्ट डेट है, उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। यस, अब ओपन करते हैं सीट्स को। तो क्लिक हियर पे सिंपली क्लिक करना है, देन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे है प्रोग्राम्स एंड सीट्स इनटेक, और बाकी इन्फॉर्मेशंस के लिए आप बाकी जो यहाँ पे टैब्स आपको दिख रहे हैं, टैब्स जो दिख रहे हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट उस पर जा सकते हैं। राइट, प्रोग्राम्स ऑफर्ड में देखिए लोकेशन भी दी हुई है। लुमामिंग कैंपस, यहाँ पे डिपार्टमेंट देख सकते हैं आप, एंथ्रोपोलॉजी है, उसके बाद है बॉटनी, केमिस्ट्री। तो हम सब्जेक्ट्स के साथ देखते हैं। देखिए, पीएचडी में तो वैकेंसी ज़्यादातर सब्जेक्ट्स की नो लिखी है। एक बार हम जब प्रोस्पेक्टस देखेंगे उससे भी वेरीफाई करेंगे। केमिस्ट्री में 3 सीट्स है, उसके बाद फॉरेस्ट साइंस में है 2, देन ज्योग्राफी में है 6, मैथ्स में है 1, फिजिक्स में है 2 एंड जूलॉजी में एक भी वैकेंसी नहीं है। ये सारी जो थी डिटेल्स ये लुमामी कैंपस की थी। ओके, देन है कोहिमा कैंपस, इसमें जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसमें कि 4 सीट्स है फॉर पीएचडी। ओके, उसके बाद अगेन स्कूल ऑफ जो सोशल साइंसेज है उनके सब्जेक्ट्स की बात करें तो लुमामी कैंपस में पॉलिटिकल साइंस की 2 सीट है, और सोशलॉजी की भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कोहिमा कैंपस, जिसमें कॉमर्स की है 5 सीट्स। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमैनिटीज़, इसमें कोहिमा कैंपस में यू कैन सी एजुकेशन की नहीं है। देन इंग्लिश में 4 सीट्स हैं, उसके बाद हिंदी में नहीं है। लिंग्विस्टिक्स में टोटल 3 सीट्स हैं। देन टीचर एजुकेशन में 4 सीट्स हैं। एमफिल यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 सीट्स है। आई थिंक बाकी सब्जेक्ट्स में शायद एमफिल नहीं है। उसके बाद ये टीनीडी है, जिसमें कि 2 सीट्स हैं। देन साइकोलॉजी में है, एक भी वैकेंसी नहीं, और मास कॉम नॉट अवेलेबल। देन मैनेजमेंट कोहिमा कैंपस में है, बट सीट्स नहीं है, नॉट अवेलेबल। देन लॉ में भी सीट्स नहीं है। फिर दीमापुर कैंपस है, जिसमें कि एग्री इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में सीट्स अवेलेबल हैं, बायोटेक में अवेलेबल है, बाकी में नॉट अवेलेबल। ओके, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई एम होपफुल कि शायद हमें प्रोस्पेक्टस से मिल जाए। देन कोहिमा कैंपस में 2 सीट्स हैं, और एमफिल की भी 2 सीट्स हैं। ओके, उस किस सब्जेक्ट में? ये बेसिकली सेंटर है फॉर नागा ट्राइबल लैंग्वेज स्टडीज़। ओके, आई थिंक लैंग्वेज के लिए अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, नागा लैंग्वेज एंड कल्चरल या स्टडीज़। ओके, इसमें 2 सीट्स हैं फॉर एमफिल एंड पीएचडी। उसके बाद बाकी सर्टिफिकेट कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब ओपन करते हैं प्रॉस्पेक्टस को, एंड ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अब हम ओपन करते हैं प्रॉस्पेक्टस।
सो ये है प्रोस्पेक्टस, नागालैंड यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड सारे कोर्सेज का ये कंबाइंड PDF है या प्रोस्पेक्टस है, इसीलिए ये अराउंड 100 पेजेस का है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम वन बाय वन पूरा नहीं डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं. एंड यहाँ पे कंटेंट्स हैं, सो आप देख लीजिएगा कि इस पर्टिकुलर पेज पे इंफॉर्मेशन है. आपका जो डिपार्टमेंट है उसका जो भी पेज नंबर है पर से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, जो कि पेज नंबर आई थिंक 54 to 56 पे है. सो आप अपने डिपार्टमेंट स्पेसिफिक जो भी पेजेस हैं उसे ज़रूर देख लीजिएगा. हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट मिल जाए. उसके बाद एकेडमिक कैलेंडर, फीस और बाकी इन्फॉर्मेशन लास्ट में है. सो हम इसे भी देखेंगे. सो यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं अभी. उसके बाद सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम देखेंगे, जो कि है सीट्स की. सो यहाँ पे यू कैन सी प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ एंड इनटेक कैपेसिटी पर सेमेस्टर. सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही है, जैसे कि देखिए आप लुबामी कैंपस में देख सकते हैं. साइंसेज में एंथ्रो की 0 है, बॉटनी की 0 है और केमिस्ट्री की है 3. सो सीट्स पे यू कैन रिलाई. आई थिंक यहाँ पे भी सेम ही चीज़ें लिखी हुई हैं. बाकी कोई अपडेट अगर होगा तो वो बाद में होगा. एंड आई थिंक जिसमें 0 सीट है उसमें आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए. ओके हमें नहीं पता बाद में सीट्स आएंगी कि नहीं. यूजुअली व्हाट हैपन्स की सीट्स नहीं आती या आ भी सकती हैं. तो अब आपको जैसा सही लगे वैसे, जब सीट 0 बताई गई हैं तो आप अप्लाई नहीं करिएगा. एंड यस बाकी इन्फॉर्मेशंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो अभी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. सो ये पहले PG प्रोग्राम के लिए है. देन यहाँ पे है MPhil प्रोग्राम के लिए. सो बहुत ही लिमिटेड सब्जेक्ट्स में था MPhil, आपको पता है. बट स्टिल MPhil प्रोग्राम के लिए मास्टर्स डिग्री हो या कोई प्रोफेशनल इक्विवेलेंट डिग्री हो, ओके 55% मिनिमम मार्क्स के साथ या इक्विवेलेंट ग्रेड B है तो आप एलिजिबल हैं. बाकी 5% का रिलैक्सेशन है फॉर SC ST OBC NCL एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स. ओके एंड बाकी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे जिन्होंने 19 सितंबर से पहले डिग्री लिया उनके लिए. ओके सो आप इसे देख लीजिएगा. एंड फर्दर यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन है कि एडिशनल वेटेज किसे मिलेगा. सो परसेंटेज ऑफ मार्क्स को मिलेगा और बाकी जो परफॉर्मेंस आपकी होगी एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू में वो. ओके उसके बाद यहाँ पे यू कैन सी कि जो MPhil कैंडिडेट है वो फुल टाइम स्कॉलर ही रहेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट में. सो पार्ट टाइम अवेलेबल नहीं है फॉर MPhil. देन यहाँ पे PhD प्रोग्राम का क्राइटेरिया है जो कि सिमिलर है. 55% मार्क्स के साथ अगर मास्टर्स डिग्री है सो आप एलिजिबल हैं. 5% का रिलैक्सेशन है. और MPhil अगर कोर्स वर्क आपने 55% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया है तो भी आप एलिजिबल हैं और इसमें भी 5% रिलैक्सेशन है. देन यहाँ पे है कि सपोज आपका डिसर्टेशन इवैल्यूएट हो गया है बट वाइवा वो पेंडिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. मे बी एडमिटेड टू द PhD प्रोग्राम ऑफ सेम इंस्टीट्यूशन. ओके सो बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन से उसे देखिएगा. अभी यहाँ पे एडिशनल वेटेज PhD में क्या क्या है, किसे किसे मिलेगा. सो जिन्होंने नागालैंड यूनिवर्सिटी से MPhil किया उन्हें मिलेगा ऑब्वियसली. देन यहाँ पे है नेट, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया उन्हें मिलेगा. देन JRF. सो ऑब्वियसली अगर नेट का कैंडिडेट भी है, JRF भी है, सो उसमें वेटेज ऑब्वियसली JRF को मिलेगा. ओके सो ऐसे है बेसिकली ये जो अगर आप कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आप एक चांसेस आपके थोड़े से और इन्हांस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. देन यहाँ पे जिनके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं कोर्स वर्क में और MPhil प्रोग्राम नागालैंड यूनिवर्सिटी के एंड इसी तरह से और इन्फॉर्मेशन है. सो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा. आई डोंट वांट कि अननेसेसरी इस पर्टिकुलर वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ाया जाए. देन यहाँ पे बाकी प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. अभी हम देखते हैं जो स्पेसिफिक PhD की इन्फॉर्मेशन है डायरेक्टली उसे. ओके सो एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं. आई थिंक ये तो सेम ही होगा. सो एप्लीकेशंस आपको पता है ऑनलाइन मोड से अप्लाई आपको करना है और फ़ी यहाँ पे दी हुई है 200. तो अभी कंफर्म कर लेते हैं बट आई थिंक सबके लिए ही सेम ही होगा. ओके एंड आपको ऑनलाइन पे करना है. SBI कलेक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. एक्नॉलेजमेंट स्लिप को प्लीज़ ज़रूर अपने पास डाउनलोड करके रखिएगा फॉर फ्यूचर पर्पज़. एंड यस इसी तरह और इन्फॉर्मेशन है. सो आप अप्लाई करते हैं आपको पता होगा. एंड यस तो अभी हम देखते हैं बाकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस. सो यस आई थिंक ये भी इम्पॉर्टेंट है. आप किसी और इन्फॉर्मेशन को चाहते हो तो आप मेल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ID पे. आपको कोई इशू है सो आप मेल कर सकते हैं, राइट. सो ये 8 पॉइंट पे है, आप इसे देख लीजिएगा. एंड वन मोर थिंग कि आप अगर एक से ज़्यादा कोर्सेज या सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल हैं सो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे बस यू कैन सी दैट आप 3 रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बट आपको एप्लीकेशन फ़ीस सेपरेटली पे करनी होगी. हाउएवर आपको पता है एडमिशन सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में आप ले सकेंगे, राइट.
उसके बाद यहाँ पे अभी देखिए स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन देखिएगा। एंड ईमेल आईडी देख सकते हैं आपकी डीन की गिवन है। तो अगर आपको कोई ऐसी क्वेरी है जो स्पेसिफिक है किसी सब्जेक्ट डिपार्टमेंट से लेकर के और वो नॉर्मल जो जनरल आपने पहले ईमेल किया होगा और सॉर्ट नहीं हो रही है, तो आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं डीन को भी, ओके। बट पहले बाकी सोर्सेज से ट्राई कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे बाकी फैकल्टीज़ की इन्फॉर्मेशन क्या क्या बाकी चीज़ें हैं, पीएचडी में इनटेक कितना है एक्सेट्रा, सारी इन्फॉर्मेशन फिर से दी हुई है। सो आप अपने डिपार्टमेंट को, जैसा मैंने इनिशियली बोला कि प्लीज़ अपने डिपार्टमेंट के अंडर की इन्फॉर्मेशन को देख लीजिएगा। सो यस, उसके बाद यहाँ पे फीस है। इससे पहले जो एकेडमिक कैलेंडर मैंने बोला था वो स्पेसिफिकली पीजी के लिए, और अभी क्योंकि डेट्स एक्सटेंड हो गई थी तो वो अभी इनवैलिड सॉर्ट ऑफ है, सो इसलिए उसे डिस्कस नहीं करेंगे। फीस कितनी है वो आप देख सकते हैं। एमफिल पीएचडी की सेपरेटली प्रॉपर दी हुई है। टोटल यू कैन सी अराउंड, आई मीन डिफरेंट है। फर्स्ट सेमेस्टर की आप देख सकते हैं 25,000 अराउंड है। सो ये सब्जेक्ट वाइज भी थोड़ा सा मैटर करता है, जैसे साइंस और नॉन साइंस सब्जेक्ट्स हैं, सो इसे देखिएगा। देन हॉस्टलर्स के लिए हॉस्टल फ़ी कितनी होगी आप देख सकते हैं, अराउंड 5,000 है जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए होगी, बाकी अदर्स भी है। सो इन चीज़ों को आप चेक कर लीजिएगा। एंड इसी तरह बाकी सारे कोर्सेज़ की थी फीस। देन यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्सेज़ की है अभी, यहाँ पे अदर और जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की गई हैं आपको। सो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो स्पेसिफिकली नहीं दी हुई हैं, बट जो भी थी मैंने आपको बता दी। अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं आप नागालैंड से रिलेटेड पूछते हैं, नागालैंड स्पेसिफिकली, और आई थिंक इन जनरल भी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड बोलते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी कि ये मिस हुआ, आई डोंट नो वाई एंड हाउ, बट एनी वेज थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। एंड वॉइस का जो इशू है वो होपफुली नेक्स्ट वीक तक सॉर्ट हो जाएगा। आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस इशू, बट आई थिंक कि अभी दूसरा माइक ही लेना पड़ेगा, वही सही है। सो देखते हैं, बट दैट इज़ इट फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।